छोटो रूप बनायो आरे कलयुग छोटो रूप बनायो और राजा के सिर चढ़ी आयो सर पे कलयुग सवार हो गया। कलयुग अपनी चाल चलने लगा। महाराज परीक्षित को जंगल के बीच में बड़ी तेजी से प्यास लगी और महाराज परीक्षित पानी को इधर उधर ढूंढने लगे। चले हैं महाराज परीक्षित, चालें चल रहा है कलयुग। करी तलाश के बढ़े अंगारी और शीशमीक के आश्रम में के पहुंच गयो तपधारी। जंगल में से चले हैं पानी को ढूंढने के लिए। चलते चलते ये महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़े। जहाँ बैठे लो मस संत ध्यान कौन दसना सरदारी और देखत रह गए भूपक ने नयो घारी। पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों, महाराज परीक्षित आवाज लगा रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुन रहा हो तो थोड़ा सा हमें जल पिला दे। लेकिन महात्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया। परीक्षित कहने लगे, बाजीबा हमारा इतना बड़ा अपमान, मैं दुनिया में कोई कुरूप नहीं हूं, ना तो मैं निर्वंशिया हूं ना तो मेरी एक आंख फूटी है। अपमान इतना बड़ा मेरा किया है, बोले अपमान तो मैं भी करूंगा। सोच रहे
महाराज परीक्षित कहने लगे, मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, अपमान तो मैं भी तुम्हारा करूंगा। क्या देखा है कि सामने एक मरा हुआ सर्प डला है। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार से उठाया और महाराज लोमस के गर्दन में डाला। महाराज लोमस को ही समीक कहते थे। लोमस ऋषि क्यों कहा गया, शंका की बात है। किसी का कोई भी नाम पड़ता है तो उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ पहचान हुआ करती है। गांव में देखे हुए जो ज्यादा होशियार हो तो लोग कान लगा तो होशियार चंद, होशियार सिंह, तुम हंस रहे। और हमने तो अपने एक आज जगह पे गए सो बोले कि वकील साहब को बुलाओ, तो हमने कि भैया जी कौन से कोर्ट में बैठे थे हैं? बोले थे हमारे कोर्ट में ना बैठा था, हमारे गांव के वकील हैं। मतलब जो है कि कोई पुलिस वाले आए, कोई बात हो जाए, बिना इनके परामर्श के कोई काम आगे बनता ही ना। तो लोमस ऋषि का नाम लोमस क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि महात्मा समीक के सारे शरीर पर लोमड़ी की तरीका से बाढ़ थे, तो विद्वानों ने उन्हें लोमस नाम दिया। महाराज परीक्षित गर्दन में सर्प डाल के चले जाते हैं अपने घर। बच्चों ने जाकर के इनके पुत्र श्रृंगी को बताया है कि तुम्हारे पिता के गर्दन में परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के चले जा गए हैं। श्रृंगी ऋषि भाग करके आए हैं, पिता के गर्दन से सर्प को दूर किया है। वो कहने लगे कि परीक्षित तुम राजा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अपमान करो। अरे जब तुम दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने की इच्छा कैसे आ गई? जिस मरे हुए सर्प को हमारे पिता के गर्दन में तुम डाल के गए हो, ये 7वें दिन जिंदा हो जाएगा और तुम्हें डसलेगा। बोले हैं श्रृंगी। तुम राजा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अपमान करो। जिस मरे हुए सर्प को डाल के हमारे पिता के गर्दन में गए हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, 7वें दिन ये जिंदा हो जाएगा और तुम्हें डस लेगा। सामने आ जाओ। कहने लगे, जिस मरे हुए सर्प को हमारे पिता के गर्दन में डाल के गए हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि 7वें दिन ये सर्प जिंदा हो जाएगा और तुम्हें डस लेगा। समझे या नहीं? जैसे ही श्राप दिया है श्रोता बंधु हो,
महात्मा समी के दोनों नेत्र खुल गए। कहने लगे बेटा ये तुमने बहुत गलत किया। महाराज परीक्षित आप थोड़े पीछे होके बैठे जो हमें दिखाई देते रहे। आप थोड़े पीछे बैठे। हाँ आप ही नहीं दिखाई दे रहे तो फिर कथा कहने में आनंद कहां से आएगा। समीक ऋषि कहने लगे बेटा आपने बहुत गलत किया। परीक्षित जैसा राजा दोबारा नहीं होगा। बहुत धर्मात्मा राजा है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिताजी वो आपके गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, आप उसे धर्मात्मा कह रहे हो। समीक ऋषि कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है ये काम तुमसे कलयुग करवा रहा था। आप ऐसा करो दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होगा। परीक्षित के पास एक खबर कर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। बच्चों को भेजा। बच्चों ने जाके बताया कि महाराज 7वें दिन तक्षक जिंदा होकर तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। जैसे ही परीक्षित ने सुना कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी तो परीक्षित रोने लगे। मेरे पास इतना भी का समय नहीं है जो मैं तपस्या करके अपना उद्धार कर ले। क्या करें क्या न करें, दिमाग में बड़े विचार आ गए। सप्त ऋषियों ने आकर के बताया आप श्री सुखदेव जी के पास जाएं, वो तुम्हारा जरूर कोई ना कोई मुक्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। पत्नी को रोता हुआ महाराज परीक्षित ने छोड़ा और राजसी वस्त्रों को त्यागा और महात्मा बनकर के महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी के पास चले गए।